नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे से चैनल ज्ञान विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं आपका गौरव सर आज आपको क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहो या आप इसको डेरिवेशन कहो, जो भी कहो, ये इसको बहुत ही कई बार पेपर में आपको पूछा गया है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। क्या है, देखो दिया गया है कि आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आपको सूत्र ज्ञात बनाना है इसका। तो देखो क्या है, एक दो समांतर प्लेट है x और y, जिसके x पर क्या किया जाता है, अगर धन आवेश दिया जाता है तो y प्लेट के आंतरिक भाग में क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। और उसके बाह्य भाग पे क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो जब बाह्य भाग को भूमिकृत किया जाता है, जमीन से अर्थ की दिया जाता है, तो ये धन आवेश जमीन के अंदर चला जाता है, तो बच जाएगा। तो प्लेट वाई के आंतरिक तल पर क्या बच जाता है, ऋण आवेश बच जाता है। यही सबको। और देखो जो ये जो समांतर प्लेट है, इनके बीच में एक टी मोटाई का क्या भरा हुआ है, पराबद्ध माध्यम भरा हुआ है, जिसका पराबद्धता कितना है, कैपिटल के है। कितना है, कैपिटल के। ये भरा हुआ है। तो इसको चलो जो जो दिया गया है हम पहले लिखेंगे, फिर सूत्र स्थापित करेंगे। तो पहले वर्णन करते हैं जो जो दिया गया है। पहले वर्णन लिखो, वर्णन। तो वर्णन आप लोग कैसे लिखोगे, क्या बोलोगे कि माना एक्स और वाई दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई। माना माना एक्स और वाई दो दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। माना एक्स और वाई दो प्लेटें हैं जिनके बीच जिनके बीच की दूरी, बताओ जी दूरी कितना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। कितना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। और क्या दिया गया है, बीच की दूरी स्मॉल डी है। तथा प्रत्येक प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में बताओ, तथा है, प्रत्येक तथा प्रत्येक प्लेट प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। और दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, तो दोनों प्लेटों दोनों प्लेटों के बीच कैपिटल के कैपिटल के पराबद्धांक कैपिटल के परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ पदार्थ भरा हुआ है। ये लिख दोगे। और क्या है बताओ जी, भरा हुआ है। तथा देखो यहाँ पर पूरे के, देखो पूरे के बीच की दूरी तो कैपिटल डी है, स्मॉल डी है। अब बीच में स्मॉल टी का क्या भरा हुआ है, स्मॉल टी का क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ऐसा तो दोनों प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, जिसकी मोटाई जिसकी मोटाई कितना है बताओ, स्मॉल टी है ना, ये भी लिख दो। जिसकी जिसकी मोटाई जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल टी है। ये हो जाएगा। अब बताओ, ये तो टी है। अब बीच में देखो कुछ जगह बच रहा है कि नहीं, बीच में देखो इस परावैद्युत पदार्थ और इस प्लेट के बीच में कुछ जगह बचा हुआ है ना, जिसको बोला जाता है वायु पर्त की मोटाई। तथा मतलब इसमें वायु भरा हुआ होगा ना, तथा वायु वायु पर्त की मोटाई वायु पर्त की मोटाई। तो बताओ, पूरे में पूरा तो डी है, तो घटा दो, तो डी, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो डी डी माइनस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई से घटा दोगे तो आपका वायु पर्त की मोटाई आ जाएगा, पता चल जाएगा। तथा वायु पर्त की मोटाई डी माइनस टी है। ये आपका इतना वर्णन हो गया। ठीक। अब इसका सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत कैसे लिखोगे आप लोग, सिद्धांत लिख दो। सिद्धांत यहाँ पर लिखते हैं। सिद्धांत सिद्धांत लिखो। तो सिद्धांत में क्या लिखोगे, जब प्लेट एक्स को धनावेश दिया जाता है, जब प्लेट जब प्लेट यक्स को धनावेश
जब प्लेट एक्स को क्या किया जाता है, धनावेश दिया जाता है, दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, तो प्रेरण के कारण, तो प्रेरण के कारण, तो प्रेरण के कारण बी प्लेट, सॉरी बी नहीं, जब प्लेट एक्स को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण कौन प्लेट है, वाई प्लेट है ना, तो वाई लिखो। तो प्रेरण के कारण प्लेट, प्लेट वाई पर ऋण आवेश आ जाता है, प्लेट वाई पर ऋण आवेश आ जाता है, इतना लिख दोगे आप, आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे अब क्या लिखेंगे, अब इसके लिए हम सूत्र स्थापित करेंगे। सूत्र स्थापित करोगे तो मतलब व्यंजक प्राप्त करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्यंजक, व्यंजक, व्यंजक कैसे आप प्राप्त करोगे, व्यंजक, व्यंजक में सूत्र स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो देखो क्या बोलोगे कि यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, सिग्मा हो, तो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू अपान में ए होता है, क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपान में ए होता है। इसको बना लिया जाए समीकरण एक, क्या बना लिया जाए, समीकरण एक बन गया है। और आगे देखो, तो वाई परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वाई परत, अभी मैंने आपको बताया, देखो वाई परत, वाई परत की मोटाई कितनी है, डी माइनस टी। वाई परत कहाँ पर, जहां पर पराबैद्युत पदार्थ जहां पर नहीं है वहां पर वाई परत की मोटाई हो जाएगी ना। तो क्या बोला, तो वाई परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वाई परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वाई परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, वाई परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ई नॉट, ई नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान में, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में ये एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब देखो सिग्मा का मान रख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्मा का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर सिग्मा, सिग्मा का मान क्या है, क्यू अपान ए है, तो क्यू अपान ए रख दो, तो क्यू अपान ए और नीचे एप्सिलॉन नॉट इसमें है ही, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हो परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जा सकता है। तो क्या लिखोगे, परा परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको कैसे इसको डिनोट कर दिया जाए, इसमें डायरेक्ट ई बराबर लगा दो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं है, जैसे परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ का कितना मान होता है, के माना गया है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, क्यू अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका मान, ये हो गया, क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब इसके बाद क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा, क्या निकालना रह जाएगा, प्लेटों के बीच में विभवांतर। तो प्लेटों के बीच में विभवांतर इतना लिख लिए हो आप। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखोगे, प्लेटों के बीच में विभवांतर, विभवांतर, तो प्लेटों के बीच में विभवांतर कैसे निकालोगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, देखो प्लेटों के बीच विभवांतर का मतलब वाई, देखो यहाँ पर चलो पहले चित्र में देखो,
देखो ये प्लेट है, प्लेटों के बीच में विभवांतर कैसे निकालोगे? तो दोनों पहले पहले वायु परत के बीच में, वायु परत के बीच में क्या लिखोगे? वायु परत, वायु स्तंभ या वायु परत के सिरों पर विभवांतर प्लस में परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर। अगर इन दोनों सिरों के विभवांतर का ऐड कर लोगे तो पूरा प्लेटों के बीच में विभवांतर निकल जाएगा। तो ऐसे हम लिखेंगे, क्या लिखोगे? अ, वायु परत, वायु परत के सिरों पर विभवांतर, वायु परत के सिरों पर विभवांतर प्लस में क्या हो जाएगा? परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर। पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा, सिरों पर विभवांतर, ये हो गया। अब चलो मान रखते हैं, तो देखो आप पढ़े होंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता बराबर क्या होता था? वी बराबर क्या होता था? वी बराबर होता था ए इंटू, ई इंटू बीच की दूरी होता था, डी होता था। वी बराबर क्या होता था? ए इंटू डी। वही फार्मूला लगाएंगे, विभव प्रवणता वाला फार्मूला। तो देखो यहाँ पर चलो लिखते हैं, तो प्लेटों के बीच विभवांतर का फार्मूला क्या हो जाएगा? ई, तो ई वी इज इक्वल टू, देखो प्लेटों के बीच में विभवांतर का फार्मूला ई हो जाएगा। अब देखो वायु परत के सिरों पर विभवांतर कैसे निकालोगे? तो देखो वायु परत के सिरों पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बताओ? वायु परत के, यहाँ पर देखो वायु परत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? ई नाट है ना, तो ई नाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई नाट। देखो वायु परत की बीच बीच की दूरी मतलब वायु परत की मोटाई कितनी है? तो वायु परत की मोटाई आपने अभी लिखा था, कहाँ पर लिखा है? वायु परत की मोटाई, देखो वायु परत की मोटाई कितनी है? डी माइनस टी है, तो डी माइनस टी लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख दोगे? डी माइनस टी ऐसे लिख दोगे, फिर प्लस लगा दो। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, पदार्थ पदार्थ के सिरों पर विभवांतर। तो परावैद्युत पदार्थ पर बताओ, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो देखो परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या है? क्यू अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई माने हैं, तो ई लिख दोगे, क्या लिख दोगे? ई, ई लिख दोगे। अब बताओ परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी थी? तो आप बोलोगे सर टी था, कितना था? टी, ये था। अब सबका मान रखना है, तो चलो रखते हैं। तो ई नाट का मान देखो कितना है? ई नाट का मान है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्या है? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या हो जाएगा? डी माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस में। अब ई का मान कितना है? तो देखो ई का मान आपने निकाला क्यों अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिखोगे? क्यू अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इनटू में टी लिख दोगे, ये हो गया आपका। ठीक। अच्छा बताओ ये सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का भी तो मान रखे हो, क्या होगा? क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट रखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको पूरा डायरेक्ट रखो। ई नॉट का हम डायरेक्ट मान रखेंगे पूरा, जो निकाले हो आप लोग। क्या निकाले हो? क्यू, निकालो क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो है। देखो एप्सिलॉन, ई नॉट का मान कितना है? ये देखो ये क्या है कि क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, यही है। ठीक। अब चलो आगे चलते हैं, तो आगे चलोगे तो आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पर? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे सर इसमें क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, और क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, जिसको हम कॉमन करेंगे, तो क्या कॉमन करोगे? तो क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। ए, अब ब्रैकेट में क्या लिखा बचेगा? यहाँ पर डी माइनस टी बच जाएगा, ये बच जाएगा। और प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर आप बोलोगे बचेगा टी, क्या बचेगा? ऊपर तो टी बचेगा, और नीचे अपान में क्या बचेगा? के बचेगा, ये बचेगा आपका। क्या बचेगा? यही बचेगा। अब इसमें देखो कि टी कॉमन कर सकते हो आप, तो यहाँ पर इधर लिखते हैं। देखो अब यहाँ पर लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल हो जाएगा
क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद है ही, तो यहाँ पर क्या कॉमन करो, यहाँ पर हम डी ऐसे रहने दो, डी ऐसे लिख दो। अब माइनस में हम क्या कॉमन कर लेते हैं, टी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो माइनस टी कॉमन करोगे तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर वन, माइनस में वन अपान में के आ जाएगा, ये आपका ये आ गया। ठीक, ये आपका आ गया ऐसे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है। संधारित्र 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 की धारिता, संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होता है बच्चों, सी बराबर होता है क्यू अपान में भी होता है। क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान में भी। अब देखो भी का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तो मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो चलो, तो सी बराबर क्या होता है बच्चों, सी बराबर होता है क्यू अपान में भी। अपान में अब भी का मान रखो, तो भी का मान देखो कितना आया, भी का मान आया ये क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। फिर ब्रैकेट में क्या आया था, ब्रैकेट में आया था यहाँ पर देखो डी ये देखो ये क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस में टी, डी माइनस में टी, डी माइनस में टी। अब ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में आ गया था वन माइनस में वन अपान में के, ये आ गया था। अब ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये क्यों से क्यों ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्यों से ये क्यों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा ये a एप्सिलॉन नॉट एकदम नीचे है, तो ये ऊपर भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा अपान में। अपान में बच्चा क्या हो जाएगा, अपान में बोलोगे कि डी, देखो ये जो बचा है क्या लिखोगे, डी माइनस में टी ब्रैकेट में वन माइनस वन अपान में के। ठीक, ये तो के हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ऐसे अपान में हो जाएगा, तो ये आपका आ गया। ठीक, ये क्या आ गया, जब दो प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पराबद्ध पदार्थ भरा हुआ होता है तो प्लेटों के बीच की संधारित्र की धारिता क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी माइनस टी, वन माइनस में वन अपान में के। बताओ ए क्या है, ए है प्लेट की क्षेत्र, ए क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, डी क्या है, टी है प्लेटों के बीच की दूरी, स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, के क्या है, के है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। ठीक, ये हो गया। आप इसका सब मान नाम तो लिख ही दोगे ना, आपने तो बोला ही है। अब देखो एक कंडीशन बोला जाता है कि यदि यदि इधर इधर लिखा जाता है कि एक कंडीशन आती है पेपर में, ये भी पूछ लेता है कि यदि टी बराबर 0 हो तब बताओ क्या होगा। यदि टी बराबर 0 होगा इस कंडीशन में तब क्या लिखो, तब क्या होगा, तो ऐसा बोल दिया जाएगा यदि स्मॉल टी बराबर 0 हो तब। अच्छा बताओ स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी मतलब आप बोलोगे सर परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, तो टी बराबर 0 मतलब परावैद्युत पदार्थ हो ही ना, तो इसकी कंडीशन ऐसे ही बोल देगा यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो अर्थात वायु भरी हो। यदि यदि प्लेटों के मध्य वायु हो, वायु हो वायु हो तब जानते हो इसका ही मतलब है टी बराबर 0 का मतलब क्या है, यदि प्लेटों के बीच मध्य क्या हो वायु हो तब धारिता क्या हो जाएगी, तो सी बराबर देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपान में टी, डी माइनस में और टी का मान क्या रखोगे, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट वन माइनस वन अपान में के। अच्छा बताओ जब 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। तो ये फार्मूला बनता है, तो ये फार्मूला आपको याद भी होगा। ठीक, तो सी बराबर क्या हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। ये फार्मूला कब आएगा, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ के भरा हुआ हो, तो जिसकी मोटाई क्या है स्मॉल टी। ये आपका सिद्ध हो गया बच्चों, आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा कि आपको सेकंड टॉपिक क्या चाहिए, और लाइक सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। धन्यवाद।